लगातार आप फील्ड के अंदर हैं और क्या देख रहे हैं अब की बार ये जो पहले वाली 12 और अब 13 कितनी सीटें आ रही है आपकी? देखो, पूरे हिंदुस्तान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है, क्योंकि उनका जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल में जो उन्होंने काम और निर्णय कठोर लेकर जो हमारी पीढ़ियाँ इंतजार कर रही थी वो काम करके दिखाए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उस सपना साकार करने के लिए हिंदुस्तान की जनता उन पे विश्वास कर रही है। इस राजस्थान में 25 की 25 सीटें आएगी, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। प्रधानमंत्री ने आज ही कहा था कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो दलितों का जो आरक्षण है वो मुस्लिमों को बांटना चाहती है। देखिए, ये इनके गुमराह करने के अलावा इनके पास कोई काम किए हुए नहीं है। ये केवल और केवल गुमराह करने का काम किया है। इतने सालों 70 साल से दलित समाज का, अल्पसंख्यक समाज का वोट लेके इन्होंने और उनका उत्थान के लिए कोई कार्य योजना नहीं हुई। अभी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो दलित उत्थान और पिछड़े और गरीबों के लिए जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाकर जो उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया है, और खुद यशस्वी प्रधानमंत्री अपने मुंह से कहा कि आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे जब तक ये मोदी जिंदा है या भारतीय जनता पार्टी जिंदा है। ये राजस्थान में माननीय मोदी जी पर भरोसा है और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य है, इसलिए जनता मोदी जी पे तैयार है और वोट देगी भारतीय जनता पार्टी। बिहार की भागलपुर लोकसभा सीट पर एक्ट्रेस नेहा शर्मा अपने पिता और कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत शर्मा के लिए चुनाव प्रचार में उतर गईं, जिसकी वजह से ये सीट हॉट सीट बन गई। वहां उन्होंने अपने पिता के लिए रोड शो किया और लोगों से वोट देने की अपील की। इस सीट पर दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। लेकिन एक्ट्रेस नेहा शर्मा के चुनाव प्रचार में उतरने की वजह से ये हॉट सीट बन गई। नेहा शर्मा ने भागलपुर के पीरपैंती बाजार में रोड शो किया। वो अपने पिता अजीत शर्मा के साथ एक खुली गाड़ी में दिखाई दी। उनकी गाड़ी के आगे और पीछे लोगों का हुजूम नजर आया। सैकड़ों की संख्या में लोग नेहा शर्मा की एक झलक पाने के लिए आतुर दिखाई दिए। कई लोग तो रोड शो में नेहा शर्मा का वीडियो भी बनाते नजर आए। इस दौरान नेहा शर्मा और कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते रहे। रोड शो में उमड़ी भीड़ की वजह से सड़क पर जैम जैसे हालात बन गए। अजीत शर्मा भागलपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और इस बार कांग्रेस ने उन्हें जेडीयू के उम्मीदवार अजय कुमार मंडल के खिलाफ भागलपुर सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। इसीलिए अपने पिता के लिए नेहा शर्मा ने रोड शो कर लोगों से वोट की मांग की। इससे पहले उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी रोड शो किया था। पीएम मोदी के कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उठाए गए सवाल के ऊपर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों को बांट रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया ने उनसे खास बातचीत की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे साथ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में बार बार वही बात दोहरा रहे हैं कि आप लोग, अगर आपकी सरकार आ गई तो महिलाओं का मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा, मुसलमानों को बांट देंगे आप लोग। 2 घर होगा तो 1 घर मुसलमानों को दे देंगे। ये देखो, उनकी सोच वैसी है, जैसी सोच होती है आदमी वैसा ही सोचता है। अरे हम आज़ादी मिलके अब देश को 75 साल हो गए, ऐसी कोई घटना घड़ी? ये तो 10 साल हो गया, 70 साल तो दूसरे लोग की हुकूमत की है ना। ये सब पोलराइज करने के लिए, सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए ये बातें करते हैं। ये अच्छा नहीं। एक प्राइम मिनिस्टर हो के ऐसी नीचे उतर के बात करता है लोगों को डिवाइड करने के लिए, वोटों के लिए, तो उसको लोग सबक सिखाएंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कांग्रेस प्रत्याशी ने शिप्रा नदी में प्रदूषण के विरोध में नाले के पानी में डुबकी लगा दी। उज्जैन में कांग्रेस के प्रत्याशी महेश परमार ने आरोप लगाया कि शिप्रा नदी में नाले का गंदा पानी मिलता है और श्रद्धालु उसी में नहाते हैं। इस मुद्दे पर वो प्रशासन पर जमकर भड़के और विरोध जताने के लिए नाले के गंदे पानी में उतरकर डुबकी लगाई। उज्जैन की ये वो जगह है जहां पाइप टूटने की वजह से नाले का सैकड़ों लीटर पानी शिप्रा नदी में मिल रहा है। उज्जैन में कांग्रेस के प्रत्याशी महेश परमार इसी जगह पहुंचे। वो पहले इस पानी में बैठे, फिर घाट की सीढ़ियों से उतरते हुए नदी के उस हिस्से में पहुंच गए जहां नाले का गंदा पानी नदी में मिल रहा था। इसके बाद उन्होंने बिना देर किए नाले के गंदे पानी में डुबकी लगा दी, सूर्य को जल चढ़ाया और प्रतिज्ञा की कि वो शिप्रा नदी को साफ करने का अभियान तब तक जारी रखेंगे जब तक नदी का प्रदूषण खत्म नहीं हो जाता। उज्जैन के लोग आप बाहर निकलिए, माँ शिप्रा माँ के अस्तित्व की बात है, बचाने की जरूरत है। पाइपलाइन टूटने की वजह से नाले का पानी सड़क से बहता हुआ नदी में गिरा। इसकी वजह से शिप्रा नदी के घाट पर पूजा करने आने वाले लोगों को भी परेशानी हुई।
इतना गंदा पानी यहाँ पर आ रहा है कि आज हमारे पूजन कार्य करने वाले यात्रियों ने भी सब पूजन पाठ छोड़ के भाग चुके हैं। चुनावी माहौल में उज्जैन से कांग्रेस के प्रत्याशी महेश परमार ने ये मुद्दा अनोखे अंदाज में उठाया। वैसे वो तब भी चर्चा में थे जब नामांकन दाखिल करने के लिए वो इलेक्ट्रिक स्कूटी से पहुंचे थे। महेश परमार का मुकाबला उज्जैन में बीजेपी के प्रत्याशी और मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया से होगा। और वहीं चुनाव की आपाधापी के बीच न्यूज 18 इंडिया ने शायर मंजर भोपाली से बातचीत की है। उन्होंने शायराना अंदाज में आज की सियासत पर अपनी बात रखी है। आपको भी सुनाते हैं। सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। मंजर भोपाली साहब कह रहे हैं कि सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। खूबसूरत झील के किनारे एक खूबसूरत मंजर, और न्यूज 18 इंडिया के साथ है मंजर भोपाली, जिनकी पहचान, जिनकी शख्सियत भोपाल के लिए, देश के लिए जानी मानी है। और इस वक्त हमारे साथ और बात कर रहे हैं इस सबसे बड़े दंगल यानी लोकसभा चुनाव में न्यूज 18 इंडिया पर बात कर रहे हैं सियासत की। सर, ये आपने कहा कि सियासी लोगों में कोई बुरा तो नहीं होता, भाई इसका मतलब है कि चुनना तो आपको, जो ये गुलिस्ता जो है इसमें चुनना तो इन्हीं में से किसी को है क्या? वो आपकी कुछ एक बड़ी खूबसूरत लाइन थी। देखिए, हम लोगों को ही चुनना है तो हम अच्छे आदमी को चुनेंगे, इसलिए हमारे नज़दीक सभी बराबर हैं, सभी अच्छे हैं, उनमें से अच्छा चुनना है। पार्टियों ने जिसको भी टिकट दिया है, बड़ी अच्छी खूबसूरत लाइन थी मेरी, वो आपको एक गीत पेश करता हूँ। देखिए, मैं इस मुल्क में किसका मुल्क है, कितना खूबसूरत मुल्क है, ये पूरी दुनिया में मैंने पढ़ा है। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती प्रेम का है मधुबन, ये दिल वालों की है धड़कन, ये किसने शूल बो दी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मतलब इतना खूबसूरत मंजर है और साथ में मंजर भोपाली हो तो आप समझ सकते हैं कि वो शाम कितनी खूबसूरत हो जाएगी न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़े दंगल में। चुनाव की जिसे कहते हैं आपाधापी, उस आपाधापी में मंजर साहब को हम इसलिए अपने साथ रखे हैं कि आपको मंजर साहब को सुनकर आपके दिल को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। मंजर साहब, ये मतलब सारे नेता लोग भाग रहे इधर, सबके मन में एक ही ख्वाहिश है कि चुनाव जीतना है। इनको हमारे मंजर साहब कि जब वो शाम को अपनी पूरी कैनवासिंग से जब थोड़ा सा उनको घर पहुँचे, आराम ले रहे हैं, क्या मतलब सुनाना चाहेंगे? मोहब्बतों के चरागों की जिंदगी कम है, मोहब्बतों के चरागों की जिंदगी कम है, दिए जलाओ के दुनिया में रोशनी कम है। मंजर भोपाली साहब के साथ ये खूबसूरत वक्त न्यूज 18 इंडिया के सबसे बड़े दंगल में जब आप आपाधापी चुनाव की हो, मंजर साहब को थोड़ा सा सुन लेंगे तो आपके दिल को सुकून मिलेगा। कैमरामैन शरद कपूर के साथ मनोज शर्मा, न्यूज 18 इंडिया, भोपाल। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल।